दूरदर्शन और सरकारी चैनलों की भूमिका। एक विस्तृत विश्लेषण। दूरदर्शन भारत का सरकारी टेलीविजन चैनल देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से चलता है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य समाज को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करना, सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना और जनता को जागरूक करना था। लेकिन हाल ही में दूरदर्शन के कार्यक्रमों और रिपोर्टिंग पर सवाल उठने लगे हैं, विशेष रूप से जब से ये चैनल कुछ खास राजनीतिक एजेंडों को बढ़ावा देने के लिए जाना जाने लगा है। इस लेख में हम दूरदर्शन की भूमिका, इसके राजनीतिक पूर्वाग्रह और इसके द्वारा प्रसारित की जा रही उनके विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दूरदर्शन का उद्देश्य और उसकी भूमिका। दूरदर्शन का मुख्य उद्देश्य था जनता तक सरकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना। इसके माध्यम से विभिन्न सामाजिक के आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, जिससे नागरिकों को उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी मिल सके। दूरदर्शन ने किसानों, ग्रामीणों और आम जनता को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ के बारे में सूचित किया। यह चैनल आमतौर पर सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी देने का काम करता था और उसकी भूमिका सामाजिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण मानी जाती थी। दूरदर्शन पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा एक गंभीर मुद्दा। हाल के वर्षों में दूरदर्शन पर राजनीतिक एजेंडे के प्रचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। विशेष रूप से ये देखा गया है कि दूरदर्शन पर बीजेपी समर्थक एजेंडे को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी नेताओं, विशेषकर राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ विदेशी पत्रकारों का प्रयोग कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इन कार्यक्रमों को सरकारी चैनल के प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है, और जिसका अर्थ है कि यह सार्वजनिक धन से चलने वाला चैनल एक विशेष राजनीतिक एजेंडे का समर्थन कर रहा है। अशोक श्रीवास्तव का मामला एक प्रमुख उदाहरण एंकर अशोक श्रीवास्तव का है, जिनका एक कार्यक्रम भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के नाम से प्रसारित किया गया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी पर विदेशी पत्रकारों के जरिए आरोप लगाए गए और बांग्लादेश में तख्तापलट और हिडेनबर्ग रिपोर्ट से उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई। यह आरोप लगाया गया कि यह कार्यक्रम बीजेपी के पक्ष में पूर्वाग्रहित था और इसका उद्देश्य विपक्षी नेताओं को बदनाम करना था। श्रीवास्तव ने अपने निजी यूट्यूब चैनल पर भी इसी विषय पर कार्यक्रम किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी चैनल अब राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है। प्रेम कुमार का चैलेंज और इसका महत्व। प्रेम कुमार, एक पत्रकार, ने इस स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया और चैलेंज किया कि क्या दूरदर्शन पर पीएम मोदी के खिलाफ कोई विदेशी पत्रकार रिपोर्टिंग कर सकता है। उन्होंने पूछा कि यदि विदेशी पत्रकारों को राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का मौका दिया जा सकता है, तो क्या पीएम मोदी के खिलाफ भी ऐसा ही मौका दिया जा सकता है। इस चैलेंज का उद्देश्य यह था कि सरकारी चैनल पर एक समानांतरता होनी चाहिए और किसी भी राजनीतिक नेता के खिलाफ रिपोर्टिंग में निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। यह चैलेंज इस बात को उजागर करता है कि सरकारी चैनल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विदेशी पत्रकारों की भूमिका और उनकी रिपोर्टिंग। हाल के दिनों में बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी की रिपोर्टिंग ने भी विवाद उत्पन्न किया है। उनकी रिपोर्टिंग को दूरदर्शन पर और अन्य चैनलों पर व्यापक कवरेज दी गई, जबकि भारतीय मीडिया के प्रमुख नामी पत्रकारों को ऐसे विदेशी पत्रकारों को इतनी अहमियत देने पर आपत्ति है। इस विवाद ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या एक सरकारी चैनल को विदेशी पत्रकारों के एजेंडे को बढ़ावा देने का प्लेटफॉर्म देना उचित है, जबकि भारतीय मीडिया को ऐसी रिपोर्टिंग का समान अवसर नहीं मिल रहा है। दूरदर्शन की निष्पक्षता और जनता के पैसे का दुरुपयोग। दूरदर्शन पर बढ़ते राजनीतिक पूर्वाग्रह और प्रोपेगेंडा के आरोपों के चलते यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी चैनल की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। यदि सरकारी चैनल अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक समर्थन और विदेशी पत्रकारों का उपयोग करता है, तो यह जनता के पैसे का दुरुपयोग होगा। सरकारी चैनलों को समाज के सभी पक्षों की समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि नागरिकों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। निष्कर्ष: दूरदर्शन और अन्य सरकारी चैनलों की भूमिका समाज को जागरूक करना और महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार करना है।
लेकिन वर्तमान में इन चैनलों पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा और पक्षी रिपोर्टिंग ने इस उद्देश्य पर सवाल खड़ा कर दिया है। सरकारी चैनल की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखना आवश्यक है ताकि सभी पक्षों को समान अवसर मिले और जनता को सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करना और जनता के पैसे का सही तरीके से उपयोग करना महत्वपूर्ण है।